नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में और मैं हूं आपके साथ सरोज ठाकुर। मेरा वार्ड मेरी मर्जी के सीजन 2 में आज बात होगी वार्ड नंबर 7 तल्याहड़ की। नगर निगम मंडी का तल्याहड़ वार्ड शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक है, इसलिए हमारी टीम शहर से लेकर वार्ड के अंतिम छोर तक गई और वार्ड में 5 साल हुए कार्यों को लेकर लोगों से बात की। इस दौरान क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। पहले ड्रेन जो समस्या थी सबसे बड़ी ड्रेन की, जो रोड वालों ने कई दिनों तक मतलब उसकी सुनाई करके ऐसे खुले छोड़ रखा था। और फिर उसके बाद जब ड्रेन तैयार हो गई, फिर अब ड्रेन तैयार होने के बाद जिसके ऊपर स्लैब भी डाला हुआ है, पर जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल रोड पे जा रही है, वो उसको अंदर नहीं जा रही है उसमें। अब पता समझ नहीं आ रहा, जितना भी पानी आता है तो रोड होके जाता है और इसे इधर उधर छिड़के पड़ते हैं, सारे नुकसान होता है। तो ये जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किया जाए। पहले तो यहाँ पे पुली का काम चला हुआ था और पुली के काम में भी बहुत ही देर लगी और हमें बहुत ही ज्यादा समस्याओं का धूल ही धूल यहाँ पर होती थी। और पानी जो था सारा ये जो नाला है यहाँ से सारा सड़क के बाहर आता था। लेकिन अब सड़क तो पक्की हो गई है, लेकिन अभी भी जो नालियाँ तो बनी है, लेकिन पानी जो है यहाँ से गुजरता ही नहीं है। जब भी बारिश होती है या मतलब होता है तो ये सारा पानी सड़क के ऊपर से ही जाता है, जिससे सभी को आने जाने में परेशानी होती है। और वो पानी इतना बदबूदार होता है, पता नहीं सीवरेज का आता है कि कहाँ से आता है। तो ये यहाँ पे लोगों को बड़ी बदबू आती है और बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे पास जो काम किया वो तो किया जो भी है ना। और मेन तो हमारे ऐसा ही है, यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है। और दूसरी हमारी नालियाँ 2.5 साल हो गए हैं उनको उखाड़े हुए, तो हमारे को अंदर बाहर जाने की भी इतनी मुश्किल होती है। तो ये नहीं कर रहे हैं, अब पता नहीं कमेटी वाले नहीं, कमेटी वाले क्या हम ठेकेदार का है, ठेकेदार को बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं देता है। बस हमारी रिक्वेस्ट है भाई, हमें चलने फिरने की बहुत मुश्किल हो रही है, अंदर जाने की, बूढ़े भी हैं घर में, जवान बच्चे भी हैं, तो इतनी मुश्किल है, आप देख सकते हैं हमें। और ये नालियाँ नहीं बना रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं। पास का तो सामने पता ही है आपको क्या काम है। अब जर्नल काम तो जर्नल डेवलपमेंट जैसे चेक डैम वगैरह और रास्ते रुस्ते तो उन्होंने बनाए ना। और हमारा घर तो ऐसे मेन रोड पर है, हमारे तो कुछ ऐसा है नहीं, ज़्यादा ऐसे पर्सनल कोई ये नहीं है, बस यही है। उनसे भी हमने बोला था भाई हमारी ये नालियाँ नूलियाँ बनवा दो, आप बोल के सरकार से बोलो, ठेकेदार से बोलो, किसी से बोलो, पर बना दो भाई। पर वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना, कब से बोल रहे हैं, हमको 3 साल से बोल रहे हैं कम से कम। यहाँ पर पहले कोई सीवरेज नहीं थी, ना ही कोई ऐसे थे। अभी जब नगर निगम में आया ये तब करके यहाँ ऊपर वाली साइड में इधर हो गई सीवरेज, नीचे चैम्बर बने हुए हैं, बाकी अभी कोई नहीं है, चालू हुए नहीं है। हमारे को समस्या है, हमारा जो सीवरेज का जो गड़ा है हर टाइम भर रहा है और हम 1 लाख रुपए दे बैठे इसको निकालने के लिए, है ना। और हम बड़े भाई परेशान है। ये हमारा एक सीवरेज का था, एक कनेक्शन का, उसके बारे में कई बार मैंने विभाग को भी बोला और रिटर्न में भी दिया, तो कुछ नहीं, उसका ये गड्ढा बार बार भर रहा है और इसका हम 1 लाख रुपया खर्च कर बैठे, महीने का महीने भर जाता है। और ये था हमारा मेन काम, तो बाकी तो क्या बोल सकते। सर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है निगम को, तो किस तरह से देखते हैं इस वार्ड में किस तरह के कार्य अधूरे रह गए और किस तरह के होने चाहिए? वो 5 साल तो हो गए पर काम हुआ नहीं जैसा चाहिए था ना, ऐसा है बात। पर चलो देखते हैं, वो तो मिले नहीं सर। पंचायत निगम में तो फैसिलिटियाँ मिली नहीं, पंचायत में ठीक था वैसे, जैसे पंचायत करते थे काम, चलो घर घर में जाके ठीक करता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, पर ठीक है वैसे। पर निगम तो बनना नहीं चाहिए था, तो विरोध करे थे निगम के, पर निगम फिर भी दोबारा बन गया ना यहाँ पे। और मोर जो हमारी पार्षद सुदेश जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही जब ये सिलेक्टेड हुए थे तो इनको हमने काम बताया था कि जैसे छोड़ू कनाल था हमारा, वहाँ भी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, तो इन्होंने वो किया, इन्होंने लाइटें लगवाई। और इन द मेन टाइम जब डिजास्टर हुआ था तो उस वक्त इन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की, तरपाल वगैरह बांटे, डंगे वगैरह लगाए, जितने इन्होंने कोशिश कर सकते थे वो की। मेरे आइडिया से इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया। खैर हमें तो इतना वास्ता पड़ा नहीं अभी जाने के लिए, लेकिन मिल ही रही हैं। पंचायत तो हमारे नज़दीक थी, यहाँ जल्दी काम हो जाते थे,
वहाँ जो लोगों के ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। निगम में चले गए, बाजार चले गए, वहाँ निगम वालों से काम करवा लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पंचायत में अच्छे थे। ये मेरी ओपिनियन है अपनी। सीवरेज लाइन है आपके यहाँ? सीवरेज लाइन में वो तो मैं आपको अभी बता रहा था कि जो ऊपर वाली जो है डाउन पे तो सीवरेज चली जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी डाउन पे है वो कैसे जाएगी? वहां से तो मुश्किल हो जाएगा। जो सफाई कर्मचारी है वो रेगुलर काम कर रहे हैं, उनको हम कभी दोष नहीं देंगे। वो बेचारे जितनी उनको सैलरी मिल रही है उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। सुबह ही आते हैं बेचारे, आप देखो नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। लाइटें, निगम वालों की लाइटें जली होती हैं, अच्छी सफाई है। पहले की निस्बत तो 100 टाइम सफाई है। सफाई के मामले में मैं तो निगम को अप्रिशिएट करूंगा कि अच्छा काम होता है। बाकी जो प्रॉब्लम होगी हमें ना, वो हम बताएंगे, वो उनसे सॉल्व करवाएंगे। सर ऐसा है, हमारे आते हैं कि सफाई शुल्क दो, तो हमारे को, हम तो गांव के रहने वाले हैं, जगह भी बथेरी है, तो हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी भी जलाते हैं। कूड़ा हम जो है गिल्ला अलग रखते हैं, सूखा अलग रखते हैं। सूखा कूड़ा जो है हम चूल्हे में जला देते हैं, और जो गीला कूड़ा है इसके नीचे हमने एक सेल्फ जैसी बनाई हुआ है, आपको बताएंगे नीचे। उसमें जो केंचुए पाल रखे हैं, केंचुए से खाद बनती है, जैविक खाद, वो हम अपनी क्यारियों में डालते हैं। और ऊपर से रही इसकी पानी की समस्या, तो पानी के लिए हमने ये रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाया है विद रूफ। मोटर लगाते हैं, गाड़ियाँ भी धोते हैं, स्कूटर भी धोते हैं, सब्जियाँ भी इरिगेटेड करते हैं। तो हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड तो इतनी बार गए जयराम जी के पास कि हमें जो है इसे बाहर कर दो। जब 30,000 कितनी लमसम, कितनी संख्या चाहिए इसके लिए, जब पूरी हो जाती है तो हमारे इस साइड वाला एरिया जो है अलग कर दो। हमारे को तो ना नफा है ना नुकसान है। लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने पार्षद सुदेश कुमारी से भी मुलाकात की और लोगों के सवालों के जवाब लिए। क्या कहा पार्षद ने, आइए सुनते हैं। मेरा वार्ड मेरी मर्जी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ जुड़ी हैं वार्ड नंबर 7 की पार्षद सुदेश कुमारी जी। तो इनसे सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप पार्षद बनी तो वार्ड में किस तरह की समस्या थी और किस तरह से आपने काम करवाए? नमस्कार, मैं सुदेश कुमारी वार्ड नंबर 7 से। जिस टाइम हमारा वार्ड बना बहुत परेशानियां थी, और जब हमें नगर निगम में शामिल किया गया तो पहले तो लोगों का आक्रोश था कि हमें नगर निगम में नहीं लाना, हमने नहीं आना इस चीज़ में। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, और बाकी कार्य पंचायतों में कैसे होते हैं तो वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं था। यहाँ का काम करने का तरीका भी कुछ और था, और जैसे काम बहुत थे, रास्ते वगैरह या वो, तो इसके लिए मैम आज हमने वार्ड का दौरा भी किया, कुछ लोगों से हम मिले भी, तो उन्होंने भी अपनी समस्या रखी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिद्धार्थ मार्बल जहां उनकी शॉप वगैरह है, जो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, हाल ही में लगाया गया है, तो वहां लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर जो चैम्बर है वह बाहर वाली तरफ लगाया है, और नाली जो निकासी है नाली की, उससे प्रॉपर नालियों से पानी नहीं जाता है, और जब बारिश होती है तो पानी ओपन बहता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे मैम? हाँ, इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ। जो रोड का काम हुआ है, उन्होंने जो सीवरेज के चैम्बर भी बनाए हैं वो भी बीच नाली में बना दिए हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले विरोध किया था। लोगों ने तो बाद में इस चीज़ को उठाया, लेकिन मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए गई थी। मैं क्या, आपने जो ये बीच सेंटर में नाली के बीच में जो ये बनाया, तो जैसे ऐसे तो चलो पानी होती नहीं है उसमें, पर जैसे बरसात आनी तो बरसात का जो पानी उसमें आएगा तो वो तो रुक जाएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले डिमांड की थी कि इनको चेंज किया जाए, और मुझे आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि भी हम इसका करवा देंगे। ये मैम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र भी इस वार्ड में आता है। हाँ जी। तो हम तलियाड़ कस्बे में गए तो वहाँ पर जो लोगों से मिले तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो निगम द्वारा जो जैसी सुविधा मिलनी चाहिए थी उस तरह की सुविधा
लोगों को नहीं मिल रही हैं। अभी तो तलियाड़ में प्रॉपर जो तलियाड़ है वहाँ सीवरेज का नहीं है, कोई भी काम नहीं है। हाँ, पीछे वाला जो पंजेटी और 2 अंब वाला एरिया है उसमें सीवरेज डल गई है और कुछ बीच वाले जो घर है वहाँ पे नहीं डली है। तो उसके लिए तो मैं शुरू से प्रयत्न कर रही हूँ कि इन चीज़ों को करवाऊँ। पर जैसे मेरी बात हुई है सर से, कमिश्नर सर से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था और वो टेंडर लग भी चुका है। तो अब इस आचार संहिता के बाद जो भी होगा तो काम शुरू हो जाएगा। मैम 5 सालों की बात करें तो किस तरह से वहाँ पर आपने कार्य किए हैं? जैसे वहाँ पर जो पानी का एक स्रोत भी है उसको भी निगम द्वारा बनाया गया, तो इस तरह किस तरह के कार्य आपने वार्ड में किए हैं पार्षद होते हो? मैंने अपने इससे दिल से चाहा था कि मैं अपने वार्ड में हर एक काम करवाऊँ और मैंने कोशिश भी की। और एक बात बोलूँ, जैसे काम का शुरू में तो हमें नॉलेज नहीं था, पर फिर भी मैंने भरपूर प्रयास किए काम करवाने के। और मैम फिर से चुनाव आ गए हैं तो इस बार फिर से आप दावेदारी पेश करेंगी? ये तो पार्टी पे डिपेंड है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, पार्टी बोलती है तो मैं ज़रूर आऊँगी। अगर मैम हम गए थे तो वहाँ लोगों ने बताया कि जो उनका जो गीला और सूखा कूड़ा होता है जी, तो कुछ भी ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उन्होंने कुछ खुद ही उसका निपटान कर देते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि हम इसका शुल्क नहीं देंगे निगम को और हमसे पैसे मांगे जाते हैं। तो उनका कहना है कि जो सूखा कूड़ा होता है उसको वो खुद ही जो चूल्हा होता है उसमें जला देते हैं और बाकी जो गीला कूड़ा होता है उसके लिए वो केंचुआ खाद उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे मैम, जो पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, कुछ घर ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, उनसे नहीं लेंगे जी। ये इसका प्रावधान है कि जहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा है या नहीं दे रहे हैं लोग तो उनसे नहीं लेंगे शुल्क। ऐसा है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उनसे शुल्क लेंगे या कुछ, तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। शहरी क्षेत्र में तो होता है ऐसे भी, कूड़ा कैसे इसका ये करना, डिस्ट्रॉय करना, यहाँ दिक्कत आती है। ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं होती। जैसे गीले और सूखे कूड़े का जो आप बोल रहे हैं, तो कुछ तो जैसे चूल्हा जलाते हैं हमारे उधर तो वहाँ यूज हो जाता है। जो हमारे गिल्ले वाला प्रोसेस है वो खेतीबाड़ी के लिए जैसे ये है, तो उसमें नहीं। जो काम मेरे नगर निगम से नहीं हुए वो रोहित सर ने उधर से भी करवाए हैं, NHI वालों से। अब आप जेल रोड का डंगा ले लो, इतना बड़ा डंगा लगाना हमारे बस से बाहर था। एक रोड से ऊपर का डंगा है वो, तो वो दोनों डंगे भी लगवाए और एक आपके सिद्धार्थ मार्बल के साथ भी लगाए। तो मैं तो इस चीज़ के लिए मेरा साथ सबने भरपूर इससे दिया। कुछ सालें तो हमारी 2 सालें हमारी कोरोना में चले गई, वहाँ भी कोई ये नहीं हुआ। कुछ 2 बरसातें हमारी डिजास्टर में गई और इतना भारी नुकसान हुआ, पर चलो हमने फिर भी कोशिश की, जो हमारे से बन पड़ा हम उसके लिए पीछे नहीं हटे। हाँ, कई इसमें नहीं हो पाया काम, उसके लिए तो मैं भी तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सबकी उम्मीदों पर शायद खरी नहीं उतर पाई हूँ, पर कोशिश मैंने भरपूर की कि मेरे लोग तंग नहीं होने चाहिए। मेरा वार्ड मेरी मर्जी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ जुड़े थे तलियाड़ वार्ड के पार्षद सुदेश कुमारी जी। तो उन्होंने लोगों के सवालों के भी जवाब दिए और 5 साल में किस तरह से यहाँ पर इन्होंने इस वार्ड में विकास कार्य किए, तो उसका ब्यौरा भी आपके समक्ष रखा। मेरा वार्ड मेरी मर्जी सीजन 2 में आज इतना ही। कल नए वार्ड के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।